हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। सो आज कॉमर्स का क्विज नंबर 12 डिस्कस करने वाले हैं एंड टॉपिक इज एचआरएम। आई होप यू एंजॉय दिस सेशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज डिजायर फॉर पावर, कि जो हम पावर की डिजायर करते हैं कि उसका क्या हम क्यों जो है हमारे अंदर एक डिजायर होती है पावर की इज, तो ऑप्शन इज टू कंट्रोल अदर्स। क्या जो हम पावर्स जो है चाहते हैं तो क्या वो कंट्रोल करने की पावर है अदर्स को, टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन अदर्स, या फिर दूसरों पे अपना अफेक्ट छोड़ने की डिजायर होती है हमारे अंदर पावर से लेके, टू डू समथिंग फॉर अदर्स, या फिर हमारे अंदर एक ऐसी जो है पावर है कि हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज पावर। पावर को देखते हैं कि पावर क्या होता है। सो पावर इज एन एबिलिटी टू हैव ए सर्टेन इन्फ्लुएंस ओवर एन इवेंट, कि हमारे पास कोई एक ऐसी पावर है, मतलब हमारे अंदर कोई एबिलिटी है जो सर्टेन इन्फ्लुएंस ऑन ओवर एन इवेंट, कि हम किसी इवेंट पे इन्फ्लुएंस छोड़ सकते हैं अपना, पर्सन एंड सो ऑन। किसी भी इवेंट पे गए हम, वहां पे हमने अपना अफेक्ट छोड़ दिया कि वो हमारी पावर थी, या फिर हम किसी पर्सन पे अपना अफेक्ट छोड़ते हैं, दैट इज ऑल्सो पावर। दैट अलाउज पीपल टू शेप देम टू देयर वांट्स। अब पावर क्या होती है, मुझे किसी चीज की पावर की नीड है तो मैं उसको अचीव करने के लिए जो है अपने आप को शेप करूंगी। तो डेट अलाउज पीपल टू शेप देम टू देयर वांट्स। देयर आर मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर, कुछ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर के मैनी डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन इट, और पावर को ऑब्टेन करने के कुछ डिफरेंट जो है तरीके होते हैं। टू दिस पीपल पावर मीन्स, अब पावर क्या हो सकता है, मीन्स टू कंट्रोल, कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स, किसी दूसरे की लाइव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। पीपल, सिस्टम फॉर देयर बेनिफिट्स और अदर्स। ठीक है, हम किस किस को जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी पावर से, हम किसी दूसरे पर्सन की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, लाइक उस पे जो है एज ए इंडिपेंडेंट हम उसको जो है अपने कंट्रोल कर रहे हैं। इन रियलिटी एवरीवन वांट्स पावर, हर कोई चाहता है पावर को इन सम वे और अनदर। तो पावर इन पॉलिटिक्स इज अ टॉपिक इन एचआरएम, so this is most important. However, events experienced by these people may let them come to realize a certain belief or way of thinking. अब पावर की वजह से हम किसी के जो बिहेवियर को, बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, that relates to power. तो ये भी पावर होती है कि हम जो है कंट्रोल कर रहे हैं किसी दूसरे की लाइफ को, तो दिस इज पावर। तो डिजायर फॉर पावर इज कंट्रोल अदर्स, इम्पैक्ट करना दूसरों पे, या फिर किसी दूसरे के लिए कुछ करना। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट इज अ मैनेजर शुड बी एबल टू, कि कोई मैनेजर होता है उसको किस तरह से एबल होना चाहिए, प्लान, डायरेक्ट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ अबव। तो मैनेजर की कुछ ग्रेट क्वालिटीज यहाँ पे मैंने जो है डिस्क्राइब करने की ट्राई किया है। एक्सीलेंट कोच होना चाहिए एक जो मैनेजर होता है। केयर अबाउट डेवलपमेंट, उसको जो है अपना भी डेवलपमेंट करना है, प्लस उसके अंडर जो भी काम कर रहे हैं कोई सुपीरियर, सबऑर्डिनेट, सबका डेवलपमेंट उसको करना है। एक ग्रेट कम्युनिकेटर, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो एक मैनेजर होता है। इमोशनली रिसाइलेंट होना चाहिए, फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, किसी के साथ भी जो है कुछ अनफेयर ना हो। इंकरेज इनोवेशन, स्प्रेड पॉजिटिविटी, एम्पावर टीम, केयर फॉर देयर टीम। तो ग्रेट क्वालिटीज मैनेजर के, ये मैनेजर्स के भी या किसी लीडर्स की भी ये क्वालिटीज जो है एक पर्सन को बेटर बनाती है। तो मैनेजर शुड बी एबल टू, उसको प्लान करना आना चाहिए और उसको डायरेक्ट करना आना चाहिए। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज द नेट रिजल्ट ऑफ अडॉप्टिंग जापानीज टेक्निक टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटीज, कि हमने जो है जापानीज टेक्निक को क्यों जो है इतना यूज किया है, कि हमने जब उसको अडॉप्ट किया है तो हमें किस चीज पे इंप्रूवमेंट मिली है, इम्प्रूव मोरल या फिर बेटर प्रोडक्टिविटी, बोथ ए एंड बी। तो जापानीज जो टेक्निक्स होती है वो जो है कॉस्ट कंट्रोल में हमारी हेल्प करती है, और जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी बेटर बनाती है, और बेटर प्रोडक्टिविटी होती है, इम्प्रूव मोरल होता है। सो राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, कि जापानीज टेक्निक से इम्प्रूव होता है मोरल एंड बेटर प्रोडक्टिविटी होती है। सेल्फ मैनेजमेंट इज, एज इट्स नेम सजेस्ट, मैनेजमेंट क्या होता है, इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। एंड व्हाट इज सेल्फ, तो सेल्फ से हम क्या करते हैं, कुछ अपनी थिंग्स जो हमें करनी होती है, तो दिस मीन्स इज मैनेज द सेल्फ या फिर मैनेज अदर्स। तो सेल्फ मैनेजमेंट इज मैनेज द सेल्फ, या फिर फर्स्ट मैनेज द सेल्फ देन मैनेज अदर्स, कि फर्स्ट एक मैनेजर जो होता है पहले वो खुद को मैनेज करता है, देन अदर्स, तो तभी तो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाएगा, तभी तो दूसरों को जो है मैनेज कर पाएगा। तो सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट मैनेज द सेल्फ देन मैनेज अदर्स। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल डिजाइन।
प्रोफेशनल डिजाइन क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल्स, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परफॉर्मेंस गोल, या क्विक डिजाइन विद टाइम बेस्ड अर्जेंसी। तो प्रोफेशनल डिजाइन इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्किल्स, ठीक है, जो आपकी स्किल्स है उसको स्टैंडर्डाइज करना इज प्रोफेशनल डिजाइन, कि आप जिस चीज में एक्सपर्ट हो उसको इंप्रूव करना, उसको स्टैंडर्डाइज करना। सिक्स्थ क्वेश्चन इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है? एक कंट्रोल टूल है, या फिर पैशन फॉर वर्क है, या फिर दिस इज अ हैबिट, या ऑल ऑफ अबव। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कंट्रोल टूल, इसमें जो है आप कंट्रोल करते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच किया जाता है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से। सो दिस इज अ कंट्रोल टूल, कि जिसमें परफॉर्मेंस को मेजर करना इज कंट्रोल टूल। नेक्स्ट है सेल्स ऑब्जेक्टिव्स आर लिंक्ड विद, जो सेल्स ऑब्जेक्टिव्स है वो किससे लिंक्ड होता है? सर्विस ऑब्जेक्टिव से, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव से, टेस्टिंग से, या फिर मटेरियल्स ऑब्जेक्टिव्स। तो सेल्स ऑब्जेक्टिव लिंक्ड होता है सर्विस ऑब्जेक्टिव से, ठीक है, कि सेल्स ऑब्जेक्टिव जो आपका सेल्स है तो उसका जो है किससे डायरेक्ट लिंक्ड होता है? सर्विस ऑब्जेक्टिव से। फेसेस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर, कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो वहां पे इस केस में कौन सी जो है टेक्निक्स आपको अडॉप्ट करनी होती है? टेस्टिंग, रेस्टिंग, अरेस्टिंग, या नेस्टिंग, टेस्टिंग, प्रोटेक्टिंग, नेस्टिंग, टेस्टिंग, या फिर अरेस्टिंग। तो जो है नेस्टिंग होता है कि किसी चीज को अरेंज करना, सबसे पहले आप किसी चीज को ऑर्गेनाइज करते हो, अरेंज करते हो, देन टेस्ट करते हो, देन उस पर वर्क करते हो, दैट इज अरेस्ट। सो राइट आंसर इज सी, नेस्टिंग, टेस्टिंग एंड अरेस्टिंग। एनटीए भी इसको आप जो है लर्न कर सकते हैं एनटीए के नाम से। प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स आर लिंक्ड विद, जो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव होता है वो किससे लिंक्ड होता है? सर्विस ऑब्जेक्टिव्स, मार्केटिंग, टेस्टिंग, या फिर मटेरियल ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू अचीव, कि वो सारी एक्टिविटीज को जो है प्लान करना जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। इट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्टिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट, सबसे पहली एक्टिविटी यही होती है प्लानिंग करना, और लास्ट में जो फंक्शन होता है दैट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के बाद अगेन हम प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ऑल दीज आर functions of management. It is the first and foremost activity to achieve desired results. It involves a creation. अब प्लानिंग क्या होता है? जिसमें हम क्रिएटिविटी करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, अपने प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, स्ट्रेटजीज बनाते हैं। आस्पेक्ट डेट रिक्वायर कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, जिसमें जो है माइंड का आपका बहुत यूज होते हैं, क्रिएटिविटी आपको वहां पे दिखानी होती है प्लानिंग के टाइम पे। तो जो प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स है वो डायरेक्टली लिंक्ड होता है मटीरियल्स ऑब्जेक्टिव से। बिजनेस फ्रॉम जापान इन साउथ कोरिया हैव प्रूव्ड इट, कि जो जापान के साथ या साउथ कोरिया की जो टेक्निक्स यूज कर रहे हैं उससे क्या प्रूव हुआ है? वी कैन लर्न फ्रॉम फेलियर्स ऑफ अदर्स, क्या हम दूसरों के फेलियर से सीख सकते हैं? वी कैन लर्न फ्रॉम द सक्सेस ऑफ अदर्स, क्या हम दूसरों के सक्सेस से सीखते हैं? या वी कैन लर्न फ्रॉम आवर फेलियर्स। तो राइट आंसर इज ए, वी कैन लर्न फ्रॉम फेलियर्स, क्योंकि दूसरों के फेलियर से ही हम सीख सकते हैं। ऐसा इतना जो है टाइम नहीं होता कि हम खुद मिस्टेक्स करें फिर अपनी मिस्टेक्स से सीखें, तो दूसरों के फेलियर से सीखना चाहिए। वी कैन लर्न फ्रॉम फेलियर ऑफ अदर्स। सो ये थे जो है 10 क्वेश्चंस टुडेज क्विज के। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन